हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपका दिल तोड़कर आपको धोखा देकर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनको उनकी सिचुएशंस क्या है, उनको उनके कर्मों का कुछ हिसाब मिल रहा है, उन्हें समझ आ रहा है उनसे गलतियां हुई हैं, उन्हें एहसास है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है। क्या करंट सिचुएशन में ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो उनके लाइफ में क्या चल रहा है, इस लाइफ व्यूअर्स के पर्सन की करंट स्टेट क्या है, सिचुएशन क्या है। डेविल की एनर्जी आई है पहली, तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी ने घेरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। बहुत टॉक्सिक लोग हो सकते हैं जिनके साथ ये डील कर रहे हैं इस समय, और फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस पर भी गुस्सा आ रहा है इन्हें, जो ये बहुत ज़्यादा, अगर आपके साथ नार्सिसिस्ट इन्होंने बिहेव किया है, आपको आपके लिए बहुत कंट्रोलिंग भी रहे हैं, पोजेसिव भी रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से कुछ जब देने की बारी आई, करने की बारी है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं आपका साथ निभाया है। उन चीज़ों का रियलाइजेशन इस समय हो रहा है, क्योंकि सेम सिचुएशन किसी और से इनको मिलती नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं सेम आईना कोई और अब इन्हें इन्हीं का आईना दिखाता नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं, काफ़ी ज़्यादा किसी से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हो सकते हैं। कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है, फैमिली हो सकती है, कोई और इनकी इंगेजमेंट्स हो सकती है, जिसमें ये बहुत ज़्यादा कह लीजिए डार्क एनर्जीज़ हैं, कि जहाँ पर ये कुछ अलग ही तरह के माहौल में जैसे इंसान उलझा हुआ है इस समय, और आपसे जो दूरियां आई हैं उस चीज़ का एहसास है। आपके लिए काफ़ी इस समय भी कंट्रोलिंग एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, लेकिन इसे पता है कि चीज़ें इतनी इजी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ना ये एरोगेंट पर्सन लग रहा है, थोड़ा अपना ढीठ बने वाला पर्सन होता है ना, जो अपने आप को ही सही कहे कि वही सही है, वही जो कह रहा है वही ठीक कह रहा है, आप ही की गलतियाँ हैं, आप ही पर ब्लेम कर देना। टॉक्सिक पर्सन नज़र आ रहा है ये जो भी है, और इन्हें इनकी लाइफ में वैसे ही लोग इस समय इनके सामने आ रहे हैं, इनका सामना वैसी ही परिस्थितियों से, वैसे ही लोगों से हो रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जीज हैं, तो कहीं ना कहीं झगड़े चल रहे हैं, कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ ना कुछ तू मैं चल रही है, ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव माइंडसेट इस समय लग रहा है। तो मन शांत नहीं है, शांति भंग हुई पड़ी है इनकी लाइफ की, इनकी सिचुएशंस की, जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं करेंटली। तो पहला तो यही है कि जो आपके साथ सुकून था, जो आपके साथ प्यार था, जो सपोर्ट था, जो केयर थी, जो अफेक्शन था, जो आप इमोशनली इनके लिए इतना कुछ करते थे, कोई इनके आसपास नहीं करा। सब मतलब की दुनिया है, मतलब से जुड़े हुए लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, जैसे किसी के साथ कुछ गिव एंड टेक वाली एनर्जीज़ हैं, कुछ फ़ायदे, कुछ सौदेबाजी जैसे कहते हैं ना, कि कुछ सौदा, कुछ डील में, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में, किसी तरह के किसी कमिटमेंट में चले जाना, जहाँ पर इन्हें कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा था, पैसे का फ़ायदा हो, कुछ और हो। तो इस समय तो फ्रस्ट्रेटेड है, नेगेटिविटी बहुत है इसके आसपास। तो इस समय अगर इन्होंने किसी थर्ड सिचुएशन को आपके ऊपर चुना था, एम्प्रेस की एनर्जीज़ हैं, चाहे कोई थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो या फिर कोई सिचुएशन हो, इनकी सोशल स्टेटस हो, कहीं भी कुछ भी है ना, वहाँ वैसा स्मूथ कुछ भी नहीं है। इस समय जो चेहरा कुछ और दिखाया जा रहा था वो कुछ और निकला, मतलब नकाब हटे हैं लोगों के, जो बहुत ज़्यादा हो सकता है पहले बहुत लविंग, इमोशनल, केयरिंग एनर्जीज़ में कोई लोग दिखा रहे हो, बहुत अपनापन दिखा रहे हो इन्हें, अभी वो वैसे नहीं है। उनके रियल फेसेस जैसे एक्सपोज हो गए, और वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इनके लिए ट्रिगरिंग भी है, और कहीं ना कहीं ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी एकदम अटेंटिव मोड में है कि जहाँ कोई कुछ बोले तो उसको बराबर से जवाब दे। जजमेंट है, तो बिल्कुल जजमेंट हो रहा है, जो इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी केयर नहीं की, आपकी वर्थ नहीं समझे, आपके प्यार का मान नहीं रखा, इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपसे रिश्ता तोड़ा है, आपके साथ बहुत ज़्यादती की है, जो भी इन्होंने आपके साथ किया, जितना रुलाया है, जितना तोड़ा है, उस चीज़ का जजमेंट इस समय हो रहा है, न्याय हो रहा है, जहाँ पर इन्हीं की मेडिसिन वो का टेस्ट चखाया जा रहा है। वो एनर्जीज़ हैं कि वही कर रहे हैं, कि जहाँ पर इन्हें कुछ ना कुछ इनके जैसे ही लोग आसपास घेरे हुए हैं, बहुत मटेरियलिस्टिक, बहुत माइंड गेम्स खेलने वाले, ट्रिकरी वाली कुछ एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ जो इन्होंने चुना है, जो चुनाव इन्होंने किया है, तो उसका रिज़ल्ट भी फिर यही भुगतेंगे ना, भोगेंगे।
आमने सामने खड़े हुए हैं, जैसे कोई अगर सिचुएशन है। लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा पावर ड्रिवन या पैसे की तरफ या मनी माइंडेड लोग हैं, या स्टेटस ओहदा, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही कि उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करना, इन्फ्लुएंस होना, उन लोगों की जी हजूरी करना या उस तरह का खुद को शो ऑफ करना। वैसे लोग और वैसे ही लोगों के साथ ये इंसान इस समय उलझा हुआ है, जहाँ पर किसी से भी बन नहीं रही, सब अपने अपने मन में है, अपने अपने दिमाग का कर रहे हैं। तो जो एक रिश्ते होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहे। सब कुछ ना कुछ फ़ायदा देख रहे हैं और उस हिसाब से मतलब की दुनिया है, मतलब से रह रहे हैं। तो इस समय तो इनकी लाइफ में उस तरह की एनर्जीज है कि जहाँ ये प्यार के लिए तरस रहा है इंसान, एक सपोर्ट के लिए, कंफर्ट के लिए तरस रहा है कि इसे वो सुकून नहीं मिल रहा है, और वो चीज़ें इसे इंटरनली फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, जहाँ पर इसके मन में आ रहा है कि ये सिचुएशंस को हटाए और इस सिचुएशन से निकल जाए। एक एक्शन की एनर्जीज़ में आ रहा है, जहाँ पर कहीं ना कहीं इसके कुछ भ्रम टूटे हैं, कुछ इल्यूजन टूटे हैं, जहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा कुछ गोल्ड वाली एनर्जीज़ लग रही थी ना, कि सब कुछ सोने जैसा है, वहाँ कुछ भी वैसा नहीं था। बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन में है, बहुत ज़्यादा पास्ट को बहुत सोच रहा है इस समय, मतलब आपके बारे में बहुत ज़्यादा इनको रियलिटी चेक या एहसास हो रहा है कि आप कितने वैल्यूबल थे। घमंडी लोगों से घिरा हुआ है, स्वार्थी लोगों से घिरा हुआ है इंसान इस समय। बहुत ज़्यादा अगर अहंकार था तो अहंकार को तगड़ा ट्रिगर मिला है, झटका मिला है इस समय। तो बहुत ही अजीब से लोगों में ये घिरा हुआ है। बहुत डेविलिश लोग होते हैं ना, वो जिसे मैं कहूँगी कि पिशाची प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, जो बहुत नेगेटिव टॉक्सिक माइंड होता है उनका, वैसा कुछ यहाँ एनर्जीज है। बहुत कुछ तो सही नहीं लग रहा यहाँ पर ना, कुछ है जो जितना सामने नज़र आ रहा है उससे कई गुना गहरे राज हैं, गहरे छल कपट है। अगर आपको सामने से लग रहा है कि पर्सन बहुत कूल है, बहुत पावर में है, लोग बहुत अटेंशन दे रहे हैं, लाइफ में कोई और सिचुएशन भी है उसके साथ बड़ा सही जम रही है इसकी, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं है, कुछ तो बहुत नेगेटिव है, कोई और ही कुछ माइंड गेम्स खेल रहा है, कुछ प्ले कर रहा है। तो इसने अपने आप को किसी तो पिशाचों की बस्ती में फंसा लिया है। वैसी कुछ एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर इसने सही इंसान की वर्थ नहीं समझी, तो अब ये बहुत बुरे तरह से बुरा फंसा है या बुरी फंसी हैं कहीं, तो जहाँ से ये निकल नहीं सकते, ट्रैप्ड है, चाह कर भी नहीं निकल सकता इंसान, कोशिश भी कर ले तो इसको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, निकलना चाहता है, बाहर निकल जाना चाहता है, लेकिन नहीं निकल पा रहा है इस समय। बहुत ज़्यादा एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज इस समय की, वो एक्शन उस तरह का कि कोई कुछ कहे तो उसी टाइम जैसे रिएक्ट करना होता है ना, वो वाली एनर्जीज़ यहाँ है। गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ट्रिगरिंग एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा है कि ट्रिगर्ड हो जाए, हल्का सा किसी ने कुछ बोला तो बहुत ही भयंकर वाला रिएक्शन इसका आ जाए। आप भी अगर इससे अगर टच में हो, अगर आप कुछ कहो इसको, तो ये ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे पता नहीं आपने क्या बात बोल दी है, मतलब किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। वही बात है कि जहाँ पर अब इसे लग रहा है कि इसने कुछ गलत डिसीजन ले लिए, इसने कुछ लोगों को सही समझा लेकिन वो सही नहीं थे, और अब जब वही सब दुश्मन लग रहे हैं, वही सब धोखेबाज लग रहे हैं, तो अभी किसी पर विश्वास नहीं कर रहा है। तो वो फ्रस्ट्रेशन है कि कुछ ना कुछ ऊटपटांग बोल रहा है, बक रहा है कि कुछ भी चीज़ें, वैसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ जो इसने चुना है वो ये भुगत रहा है। इसको यही सब बहुत लुभावना लग रहा था, यही सब चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी पहले, और उन्हीं की तरफ ये कैरिड अवे हो गया, उन्हीं की तरफ एकदम झुकाव महसूस किया इसने, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील किया कि भाई इससे बेहतर तो कुछ नहीं, और अब इसे लग रहा है कि ये तो सब धोखा था। मिराज वाली एनर्जीज होती हैं जहाँ जो जैसा है वैसा है नहीं। बहुत घमंडी लोग लग रहे हैं ये, जो भी है ना आपके पर्सन और उसके आसपास जो लोग हैं, मैनिपुलेटिव घमंडी लोग हैं। स्टक हो गई है इसकी लाइफ, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, कुछ अगर करना भी चाहे तो उसको कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा है इस समय। क्या है और इनकी एनर्जीज, इनको क्या मिल रहा है, कर्मों का हिसाब क्या हो रहा है आपको धोखा देकर। कहीं ना कहीं ये इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं इस समय,
ये आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा बर्डन के नीचे दबा है, बोझ के नीचे दबा हुआ है इंसान, जहाँ जो सोच रहा है इसके सारे प्लान्स उल्टे पड़ रहे हैं, कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा है, सारे प्लान्स बैकफायर कर रहे हैं। जो भी इसके दिमाग में चल रही हैं चीज़ें, जो भी ये सोच रहा है, अगर आप तक पहुंचने का भी सोचे तो नहीं कर पा रहा है। इसकी लाइफ में बहुत तरह के लोग अलग अलग तरह से बवाल कर रहे हैं, अलग अलग तरह से इसको प्रेशर डाल कर रख रहे हैं, और इसे बहुत चुप हो गया है। चुप इन द सेंस दुखी वाला हर्मिट जोन नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन वाला है। इसका ईगो बहुत है इस समय भी, इसका ईगो नहीं टूट रहा है। जो घमंड ये आपके साथ भी दिखाता होगा ना, बहुत अहंकार दिखा रहा हो सकता है, बहुत सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड रहा हो। अब ये सिचुएशन से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहा है। तो इसी तरह की सिचुएशन में फंस गया है। तो ये इसके कर्म चल रहे हैं कि जहाँ पर गलत चुनाव करा है, अब ये आगे नहीं कहीं भी मूव ऑन नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ में। अपनी अपॉर्चुनिटीज़ अगर इसकी लाइफ में कुछ आ भी रही हैं, ब्लेसिंग्स, तो उनको भी रिसीव नहीं करने की एनर्जीज़ में उनको रिसीव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी है कि कुछ भी अगर इसको ऑफ़र भी आता है तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। और पहुँच भी रहा है तो उसका माइंड इतना बैलेंस्ड नहीं है इस समय कि उस चीज़ को सही से रिसीव कर सके। तो कहीं ना कहीं आपका ना होना इसकी लाइफ में एक असंतुलन लेकर आया है, एक नेगेटिविटी आई है इसके जीवन में, जहाँ कुछ भी वैसा नहीं है। जो कर रहा है उसमें इसको नुकसान हो रहा है या कोई ना कोई धोखा दे रहा है। इसके ट्रस्ट को बहुत बुरी तरह से चोट पहुंची है, आघात हुआ है, जहाँ पर ये किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। लोग इसे बांध के रख रहे हैं लेकिन उससे निकले कैसे। दोहरे चेहरे वाले ड्यूल फेस्ड लोग हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एक चैलेंजिंग सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है अभी, और अपने क्योस से निकलने के लिए ही मेहनत में लगा है इस समय। तो ये कि इसे पता है इसने जो चुनाव कर लिए हैं तो इसके लिए बहुत वो हो गए हैं। कोई विश्वास नहीं कर पा रहे किसी पर भी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इसे नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है। इसके सामने जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो लोग आ रहे हैं, कौन इसके फेवर में कौन नहीं है। दिल दिमाग में एक जंग है, कहीं ना कहीं क्रॉस रोड्स पर आकर रुक गया कि क्या मैंने जो चुनाव किया था सही था, जो मैं आगे बढ़ रहा था, जो मैं कॉन्फिडेंस दिखा रहा था, या जो मैं लाइफ चूज़ कर रहा था, क्या वो मेरे लिए सही थी। तो खुद को सवाल कर रहे हैं पर्सन इस समय, एक डीपर, बहुत डीपर कॉन्टेम्पलेशन में है। कहीं ना कहीं ईगो को हिट तो हुआ है कि जो भी घमंड था उस पर चोट तो पहुंची है, लेकिन और ये डिसअपॉइंटेड है। ये कहीं ना कहीं वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी नहीं आई है, लेकिन यहाँ वो एनर्जीज महसूस हो रही है कि जैसे कुछ पूरा एंड हुआ है, कुछ धराशायी हुआ है इसके जीवन में। इसके प्लान्स ही धराशायी हुए हैं, इसकी एक्सपेक्टेशन धराशायी हुई हो, पूरी तरह से एंड हुई हो, और जिससे रिकवर करना इसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। फिनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। तो जो जैसा है वैसा नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है इस समय। ये ओवर थिंकिंग बहुत है। सो इस समय ये बहुत ज़्यादा खुद के बारे में सोच रहा है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो इसकी लाइफ में चैलेंजेस आ गए हैं उनसे कैसे डील करे, क्योंकि बहुत छल कपट है यहाँ, कुछ षड्यंत्र है, वैसी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि जहाँ पर ये सेफ जोन में नहीं है, कह सकते हैं। अगर इसने थोड़ी भी अपने को थोड़ा सा कंफर्ट जोन में गया तो वहीं पर इसको कहीं ना कहीं कुछ और तरह से कोई ट्रैप करे। ऑलरेडी इसे बहुत बुरी तरह से ट्रैप किया हुआ है। ये आपके लिए बहुत आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं ये एक अस्थिरता, एक इम्बैलेंस, अनस्टेबल सा हुआ पड़ा है इसकी लाइफ। फिनेंशियल लॉसेस जो बोला वो भी है यहाँ पर। और इसने जो बाउंड्रीज़ बनाई थी आपके और खुद के बीच में, अगर इसने ब्लॉक किया था तो उस सब के बारे में विचार कर रहा है। ये जो क्रॉस रोड्स पर है, ये वही सोच रहा है कि इसे सिचुएशन में फंसा रहूँ, क्योंकि यहाँ ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत एकदम मजबूर रीज़न ही है। कहीं ना कहीं इसको यहाँ फ़ायदा दिख रहा है। ठीक है, इसने ये जो चॉइसेस की हैं तो कहीं ना कहीं ये अपनी मर्ज़ी से इन चीज़ों में गया है, लेकिन वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होंगी इसे वो नहीं पता था,
कि होता है ना कई बार पैसे के लिए कोई शादी कर लेता है। एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर किसी ने पैसे को देखकर कहीं शादी कर ली या स्टेटस देखकर कर ली और वहीं पर उसको अलग तरह से ट्रैप या अलग तरह से केस्ड महसूस होने लग गया, उसको बांध कर रखने लग जाए, लोग दबा कर रखने लग जाए, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाए, बहुत कुछ पाबंदियों में डाल दिया जाए, बहुत कुछ अपने मन का ना कर पाए। तो इसने चुनाव तो कुछ किया है कि किसी फ़ायदे के लिए, लेकिन वहाँ फंस गया है, ये फंस गई हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सबके पर्सन ने शादी कर ली हो या एंगेजमेंट कर ली हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिन चीज़ों की तरफ ये बहुत ज़्यादा टेम्पटेड फील कर रहा था, अट्रैक्टेड फील कर रहा था, बहुत रोज़ी सी पिक्चर इसको दिख रही थी, वहाँ वो वैसा नहीं है। इस चीज़ को ये अभी महसूस कर पा रहा है। वहाँ पर ये एक कंपैरिजन है, इस समय क्रॉस रोड्स पर है, जहाँ एक तरफ ये आपको कंपेयर कर रहा है बाकी सिचुएशन से, जहाँ आपकी तरफ एक सादगी है, एक प्योरिटी है, एक ऑनेस्टी है, एक डेडिकेशन है, एक अनकंडीशनल लव है, एक सिंप्लिसिटी है, वार्मथ है, जहाँ इनको समझने वाला कोई है कि अगर ये चुप हो जाए या इनको कोई तकलीफ़ है तो आप इनके लिए हो, जहाँ ये सेफ़ फील करेगा, सुकून है, जहाँ पर पीस है, होम है। और यहाँ पर बहुत केओस है, यहाँ चकाचौंध वाली दुनिया है, बहुत मटेरियलिस्टिक लोग हैं, लेन देन है, पैसा है, हो सकता है अबंडेंस हो, बहुत मतलब फिनेंशियली वेल ऑफ हो, अबंडेंस तो नहीं कहेंगे उसको, कहीं ना कहीं फिनेंशियली वेल ऑफ हो, कि हर तरह की कंफर्ट है लाइफ में, लेकिन कंफर्ट है लेकिन पीस नहीं है, खुशहाली नहीं है, उसे खुशहाली नहीं कह सकते। अगर इंसान को नींद नहीं आ रही, इंसान सारा टाइम माइंड गेम्स में लगा हुआ है, ट्रिक्स ही चल रही हैं, अब मैंने किया अब वो सामने से कर रहा है, तो वो फिर क्या वैसे जीने का क्या लाभ। तो वैसी किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है कि अब मेरी चाल तो अब सामने वाले की चाल, वो जैसे चेस में हो जाता है। आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहा है, ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन अभी लाइफ इसको बड़े ही अलग से दोराहे पर लाइफ ने, परिस्थितियों ने लाकर खड़ा कर दिया। तो जो इसने आपके साथ किया है, अब ये वहीं पर स्ट्रगल कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है, लेकिन उसी दलदल में जैसे धंस रहा है। तो क्या है, बहुत इंटेंस एनर्जीज़ हैं एक्चुअली, बहुत डीप माइंड गेम्स, मैनिपुलेटिव, छल कपट वाली एनर्जीज़, या किसी तरह के चक्रव्यूह में जैसे फंसा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स वही है, ट्रैप्ड है, बैडली ट्रैप्ड, बहुत बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है कुछ सिचुएशंस में, जहाँ लोग इस पर बहुत नज़रें रख रहे हैं, लोगों की रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है, पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा हैं। बस इसने कुछ एक डिसीजन गलत लिया है, उसका नतीजा अभी भोग रहा है। वो गलत डिसीजन क्या है कि आपसे जो दूरियां बनाई हैं इसने, आपको ना चुनकर ये बाकी सिचुएशंस को इसने चुना है, प्यार को ना चुनकर पैसे को चुना है, या अपने कंफर्ट को चुना है। तो वहाँ काफ़ी बुरी तरह से ट्रैप्ड है। बहुत ज़्यादा लोग टॉक्सिक हैं, बहुत नेगेटिव हो सकते हैं, बहुत उस तरह के होते हैं ना जो बहुत ट्रिगर करते हैं किसी को कुछ भी बोल कर, वैसे लोग हैं। इनको फ्रीडम नहीं है बिल्कुल भी कि अपने मन से कुछ कर सके, नहीं है, पूरी तरह से चीज़ों को ब्लॉक करके रखा गया है आसपास। तो ये उसी तरह की परिस्थितियों में जजमेंट है ना, इसीलिए जजमेंट है। स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, करेज की ज़रूरत है, इस सिचुएशन से निकलना इजी नहीं है। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं और बहुत तरह के ऑब्स्टेकल इसके सामने लगाए भी जा रहे हैं, डाले भी जा रहे हैं। तो न्याय हो रहा है इस समय, जजमेंट टाइम है, जहाँ पर ये बैडली ट्रैप्ड फील कर रहा है, इसे नहीं समझ आ रहा कि करे क्या, क्योंकि इसके हाथ में अभी कोई सिचुएशन है ही नहीं। इसने अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाला कि जहाँ से ये नहीं निकल सकता है, अभी तो नहीं निकल सकता। तो ये इनके कर्मों का फल मिल रहा है, इन्हें हिसाब हो रहा है कि जहाँ पर पूरी तरह से ये इंसान किसी उसमें बंध गया है, सिचुएशंस में। चलिए नंबर देखते हैं। 4 इल्यूजन है, भ्रम है। आने वाले 4 आवर्स एंड 4 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। शातिर लोग हैं ये ना बहुत। चलिए इनिशियल्स क्या है आपके पर्सन के? RJGVSKCINZFEOWBDH।
मैं बहुत जल्दी बोल दिया ना, चलेगा? फिर से बोल देती हूँ, आर जे, क्योंकि मुझे बोला है कि धीरे बोलूँ मैं। RJVGSKCINBEOZWBHD। चलिए देखते हैं क्या है इनका ना। द डेविल क्यों आया है, डेविल क्या बताना चाहता है? डिसएग्रीमेंट्स, वही झगड़े चल रहे हैं इनकी लाइफ में। लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लोगों के साथ बहस चल रही है, लोगों के साथ ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं, कोई किसी को समझ नहीं पा रहा है। तो इनके कर्मों का ये फल मिल रहा है कि कोई इन्हें समझ ही नहीं पा रहा है। जितना आपने समझ के लिया, कोई नहीं समझता है इन्हें। इस समय ये बहुत तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं। चैलेंजिंग फेज़ है इनकी लाइफ का, जहाँ एकदम अकेले पड़ गए हैं। सब में बहुत भर भर के ईगो है। इनमें अगर ईगो है तो उनमें इनसे कई गुना ज़्यादा है। इनको इनके जैसे ही लोग मिल रहे हैं। ये भाग जाना चाहते हैं इस सिचुएशन से, ये भाग जाना चाहते हैं, ये इस सिचुएशन में रहना नहीं चाहते। पहले आपसे भाग रहे थे, अब इस सिचुएशन से भाग रहे हैं। तो एम्प्रेस क्या है? एम्प्रेस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है यहाँ जो पिक हो रही है ना, कि इंसान को अलर्ट मोड में हमेशा रहना पड़ रहा है। गिल्टी, इन्होंने जो किसी और का चुनाव किया ना आपके ऊपर, आपको धोखा दिया, आपको दर्द दिया है, उसका पछतावा इन्हें है। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये जानते हैं, डीप इनसाइड इन्हें पता है इन्होंने आपके साथ जो धोखा किया है, आपसे जो रिश्ता तोड़ा है, उसके बाद इनके जीवन में इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस या इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव आए। तो ये यूनिवर्स की तरफ से जैसे एक डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, जहाँ पर इन्हें जिन चीज़ों का बड़ा शौक़ चढ़ा था ना, जिन चीज़ों में इन्हें जाने की बड़ी उत्सुकता हो रही थी, उतावले हो रहे थे, वहाँ बताया जा रहा है कि भाई तुम्हें सादगी नहीं पसंद थी ना, तुम्हें ऑनेस्टी नहीं पसंद, तो ठीक है, मज़ा चख लो, तुम दूसरी तरह की दुनिया भी देख लो, वहाँ पर क्या है। तो अभी इन्हें काफ़ी ज़्यादा एक गिल्ट की एनर्जीज हैं, जहाँ ये हर्ट है, पेन महसूस करें। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। कहीं ना कहीं इस समय इनका दिल दुखा है, रियलाइजेशन इन्हें हिट हो रहा है, समझ आ रहा है कि इन्होंने क्या किया था आपके साथ। अब तक अगर नहीं समझ आया था, अब तक ये हल्के में लेते थे, अब तक ये आपको अगर ब्लेम करते थे, हर सिचुएशन का जिम्मेदार, हर कॉम्प्लिकेशन का जिम्मेदार आपको ही मान रहे थे, चाहे ये सामने अभी कुछ बोल ना भी रहे हो, तब भी एक कंफर्टेबल जोन में थे कि जहाँ इन्हें, इनके मन को एक सुकून था कि हाँ, सारी फसाद की जड़ वही था, सारी गलतियाँ उसकी थी, इसीलिए रिश्ता वो हुआ है। चाहे इन्होंने सारे माइंड गेम्स खेले हो, लेकिन होता है ना कि खुद को एक सही दिखाने का प्रयास करता है इंसान दुनिया के सामने या खुद की नज़रों में। तो वहाँ पर अभी इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, इतने भी साफ़ सुथरे या वो दूध के धुले नहीं थे कि जो ये अपने आप को दिखाने का या अपनी इमेज मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं सबके सामने। इन्होंने कहीं ना कहीं एक बहुत इनोसेंट सोल के साथ बहुत गलत किया और उसी का भुगतान अब ये कर रहा है। उस दर्द का एहसास है इस समय, रियलाइजेशन है, ये कहीं ना कहीं रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ। जो भी आप दोनों के बीच में इन्होंने ख़राब कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, अपने पैसे, अपनी पोजीशन, अपने स्टेटस या किसी और पैसे के लेन देन के लिए, तो वो गलतियां जो होगी उन्हें सुलझाना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या है? आपके साथ एक बहुत गहरा रिश्ता अब इनको महसूस हो रहा है कि वही सोच रहे हैं इस समय, इनके दिमाग में वही चल रहा है कि ये जहाँ भी है, जिस भी टेंशन में है, जिस तरह की भी परिस्थितियों में है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भुला नहीं पा रहे। इन्हें पता है इस सिचुएशन से निकलना इजी नहीं है। इन्होंने कहीं ना कहीं खुद को प्रॉब्लम्स में अटका दिया है, इनवाइट कर लिए अपनी लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स, लेकिन ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे पर्सन। और वो चीज़ इसको कहीं ना कहीं बहुत तड़पा रही है कि ये पहुंच नहीं सकता, जैसे आप नहीं पहुंच पाते हो और आप कितना परेशान होते हो। तो अब इसको वो तड़प का एहसास हो रहा है, वो छटपटाहट है इसमें कि जहाँ इसे लग रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में क्यों, मैं तुम्हें भुला नहीं पाता या भुला नहीं पाती। एक छटपटाहट है कि मैं हमेशा तुमसे क्यों जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ। तो होता है ना एक रियलाइजेशन बाद में होना है कि अरे मैंने क्या खो दिया, मैंने क्या कर लिया। उससे गुजरने किसी तरह का कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में। अनएक्सपेक्टेड आउटकम वही है कि जो इन्होंने सोचा था, जिस तरह की दुनिया ये अपनी बना रहे थे, वो वैसा कुछ नहीं निकला है। थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड। तो कहीं ना कहीं जो ये सोच रहे थे कुछ भी वैसा नहीं हुआ, सब कुछ
अपनी लाइफ में सब कुछ बर्बाद किया है। आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। तो इन्होंने किया है ये, और ये अपने आप को अब इन सब चीज़ों का ज़िम्मेदार मान रहे हैं। जो इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसकी ज़िम्मेदारी इन्हीं की है, यही रीज़न है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, डिसऑनेस्टी, ऑनेस्ट नहीं रहा है पर्सन, लॉयल नहीं रहा है, ये धोखेबाज इंसान है, आपको बैक स्टैप किया है, आपके साथ विश्वासघात किया, आपको बहुत तरह के झूठे वादे किए हो सकते हैं, बहुत झूठी उम्मीदें दिखाई हों, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट वे में, कि हर चीज़ सामने बोल करना नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको बीच बीच में उस तरह से उलझा कर रखा कि आप उस उम्मीद में रहो कि हाँ, ये इस रिश्ते का कुछ फ्यूचर है, कहीं तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, चाहे आप दोनों के बीच में किसी तरह के डिफरेंसेस ही क्यों ना हो, किसी तरह के चैलेंजेस ही क्यों ना हो। लेकिन अब इसे वही लग रहा है कि इसने जो डिसऑनेस्टी इसने रखी है ना, मन में मैल था, मन में चोर था इसके, ये आपके लिए ऑनेस्ट नहीं रहा, आपके लिए क्लियर नहीं था। अब इसको भी वैसे ही लोग मिल रहे हैं। बाई लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट, तो इसने जो झूठ बोले हैं, जो माइंड गेम्स खेले, जो भी धोखाधड़ी की है, उस सब से ने इस रिश्ते को पूरा तार तार कर दिया, और ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी इजी नहीं है। जो एनर्जीज आ रही है ना, इजी नहीं है इसके लिए भी। फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगना चाहता है, इससे समझ आ रहा है इसने गलत किया है आपके साथ, आपको भूल नहीं पा रहा है। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट, पास्ट को नहीं भुला पा रहा है, अपने पास्ट मिस्टेक्स को नहीं भुला पा रहा है, आपको नहीं भुला पा रहा है। एस ऑफ स्ट्रेंथ, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्या है एस ऑफ वॉन्ड्स? अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है, आप तक पहुंचना चाहता है, आपकी एब्सेंस बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, जहाँ पर ये बहुत रेस्टलेस हो रहा है आपके लिए, और कहीं ना कहीं आपकी फ़ोटोज़ को देखता है, याद करता है, दुखी होता है या होती है। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू, तो कहीं ना कहीं एक अधूरेपन का एहसास है, एक अकेलापन है, लोनलीनेस है, कोई है नहीं इसका जैसे अपना ना, जिसके साथ ये कंफर्ट फील कर सके, जिसके साथ ये कंप्लीट फील कर सके। अपना ही अकेले बैठे रहना, अकेले अपनी दुनिया में जो भी करते रहना, अपने फ़ोन पर लगे रहना, आपकी मेमोरीज़ जब आपकी याद आए तो आपकी फ़ोटोज़ देख लेना, आपके सोशल मीडिया को देख लेना, तो उस तरह की एनर्जीज़ में जहाँ इसने अकेलेपन को चूज़ कर लिया है। इसने ना अकेलेपन को चूज़ कर लिया, जो इसको इतना प्यार आप दे रहे थे ना, लेकिन इसे वो नहीं हज़म हुआ, डाइजेस्ट नहीं किया इसने, एंड इसे अकेलापन ही चाहिए था, तो इसको जो वही चुन लिया इसने। बहुत आप दोनों में स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री रही होगी, एक दूसरे के लिए काफ़ी इंटेंस अट्रैक्शन रहा होगा। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए फिर अगेन फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगना चाहता है ये पर्सन ना, आप तक आना चाहता है, ये कहीं ना कहीं ये कुछ डिसाइड कर रहा है, इसने चीज़ें ख़राब कर दी हैं, लेकिन इसके अंतरात्मा इसे बार बार कह रही है कि इसे आप तक पहुंचना चाहिए, आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि इन्होंने जो आपके साथ किया आप वो डिज़र्व नहीं करते थे, आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने अपने प्यार, अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स इन तक पहुँचाई, इनके लिए सब किया, एक उम्मीद थी आपको कि हाँ ये रिश्ता निभाएंगे, ये रिश्ता आगे जाएगा, लेकिन इसने ना आपको धोखा दिया है, अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेट कर ली। और इस सब कॉम्प्लिकेशन में आपकी क्या गलती थी? आप ना पैसे के लिए आकर्षित हो रहे थे, ना लुक्स के लिए आकर्षित हो रहे थे, ना बाकी दुनियादारी की टेम्पटेशन थी, लेकिन इसकी सब ये कहेंगे मस्ती में इसने आपकी लाइफ को बर्बाद कर दिया, और उस चीज़ का एहसास इसे इस समय बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो ओवर थिंकिंग बहुत है, जहाँ ये आपकी तरफ आकर एक बार माफ़ी ज़रूर मांगेगा, मांगना चाहता है ये, क्योंकि इसकी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा तब तक, इसे मालूम है कि खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, चाहे जो भी मजबूरियां हैं, तो रो पड़े इंसान दुखी हो जाएगा अंदर ही अंदर, लेकिन वैसी एनर्जी से जहाँ पर आपको खो बैठा है ये इररिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड, तो जो आपने प्यार दिया था वो कहीं नहीं इसे मिल रहा है, उसी प्यार के लिए तरस रहा है इस समय। लोगों की बातों में आकर इसने चीज़ें ख़राब कर ली, अट्रैक्शन में आकर कर लिया, अकेला पड़ गया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? 9 ऑफ वॉन्ड्स, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, खो दिया है इसने इस रिश्ते को, आपको
अपनी खुशियों को। आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव, तो कहीं ना कहीं ये एक्ट ही नहीं किया इसने जब इसे एक नई शुरुआत करनी चाहिए थी। इसके अपने ही रीजंस, अपनी ही हैबिट्स, अपनी ही शैडो साइड्स रही हैं, अपने ही प्लस माइनसेस रहे हैं, जिसके चलते इसने चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर दी। बहुत तरह की प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में इतनी इनवाइट कर ली कि आपको अपनी दुनिया से एकदम ही अलग कर दिया, बेदखल कर दिया। अब और कोई आने भी नहीं दे रहा। हो सकता है इनके आसपास जो लोग हों वो बिल्कुल आपको पसंद ना करते हों, वो आने ही नहीं देंगे, आपको घुसने ही नहीं देंगे इनकी फैमिली में, इनके साथ आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो बहुत जेलसी है यहाँ पर। बहुत लोग हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आप पर नज़रें लोगों की भी होंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पर्सन आप पर नज़रें रख रहे हैं। अगर उनको आपके रिश्ते के बारे में पता है, सब लोग आपके सोशल मीडियाज़ अगर हैं आपके, तो आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करते हैं, आप पर नज़रें रखी जाती हैं सबकी तरफ से, ख़ानदान की तरफ से, सिर्फ इनकी तरफ से नहीं, क्योंकि जलन बहुत है यहाँ, जेलसी बहुत है, नेगेटिविटी है। तो लोगों को इनसिक्योरिटी है कि ये कहीं आपकी तरफ वापस ना चला जाए, तो भी इन्हें दबा कर रखा जा रहा है, चला जाए या चली जाए कोई भी हो। तो यहाँ कुछ तो बहुत छल कपट वाली ही एनर्जीज यहाँ नज़र आई। ये भाग खड़ा हुआ ना, ये जब समय था इसने एक्शन नहीं लिया। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, तो इसने अपनी खुशियों को खुद तबाह किया है और अकेलेपन को चुना है। राशियाँ क्या हैं? वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। स्वॉर्ड्स हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। कप्स कोई नहीं है, ना पेंटिकल्स है। ग्राउंडेड एनर्जीज नहीं है, इमोशंस नहीं है, एक्शन और लड़ाई झगड़े हैं, मेंटल, दिमाग से चलना, फायरी मतलब अग्रेसिव एनर्जीज हैं, मैनिपुलेटिव एनर्जीज ये हैं। तो ये राशियां हैं और साथ में है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, टॉरस यहाँ पर प्रोमिनेंटली आए हैं। आपके लिए क्या नंबर इम्पॉर्टेंट रह सकता है आने वाले समय में? तो यहाँ पर है 3 नंबर है। आने वाले 3 आवर्स एंड 3 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। पिछले 6 मंथ्स या 6 डेज 6 वीक्स आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। जून मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए रहा हो। और नहीं एनर्जी पिक हो रही, तो जून मंथ ही रहा है। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर है 6, 15, 24, 3, 12, 21, 30 और 5, 14, 23, 9, 18, 27, 2, 11, 20, 1, 10, 19, 28। हाँ, ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में जून हो सकता है और मार्च हो सकता है, दिसंबर, मई, सितंबर, फरवरी, नवंबर, जनवरी, अक्टूबर, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।